एक काम करो, हेलो जी, कम से कम इतना तो बोलो यार, वेलकम गिरने टू वालों वेलकम यू ऑल। नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी फॉर डिले, है ना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है भैया, ये सेटअप। हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत है। हेलो, हाउ आर यू एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मानस, गेट लगाना। सॉरी, हम माफ़ी चाहूँगा यार, थोड़ा लेट हो गया उसके लिए। नमस्कार। हेलो, हाउ आर यू, वेलकम यू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, हाउ आर यू, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा लेट शुरू करने के लिए। सुन, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में, और मैं इसका लिंक भी शेयर कर चुका था आप सभी से। हेलो, हाउ आर यू, वेलकम यू ऑल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पूछो उनसे क्या अपडेट है लर्नर जी, आप पूछिए उनसे क्या अपडेट है ना। मैं तो पढ़ाना चाह रहा हूँ भैया, मैं तो कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। नमस्कार, स्वागत है। सुन, आज बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में, और क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है समझने की कोशिश करेंगे। मानस, मानस, हेलो, हाउ आर यू। हाँ जी, डेली पढ़ाएंगे जी, सब करेंगे तुम्हारे जीपी सर। नमस्कार देव कुमार जी, आप पूछिए क्या हुआ, उनसे पूछिए। मेरे को तो कोई समस्या नहीं है बेटा, उनसे बात करो, वो क्या बोल रहे हैं। चलो जी, शुरू करते हैं। सुन, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर हमारे पास कोई भी इस टाइप की होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, इसमें यहाँ पे 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 4 वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे 2 वेरिएबल है तो 2x2 की क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स बनेगी, मतलब 2x2 की क्वाड्रेटिक फॉर्म से एक 2x2 की मैट्रिक्स बनती है। 3x3 के हमारे पास मतलब अगर 3 वेरिएबल की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उससे 3x3 की मैट्रिक्स बनती है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर मैट्रिक्स कैसे बनती है और क्या होता है, थोड़ा प्लीज उसके बारे में ज्ञान दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है दे रखी है तो इसमें हमारे पास इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो क्या बनती है। इसमें जो एक्स स्क्वायर होता है इसका मतलब ये 1 1 है, इसमें एक्स वाई है मतलब ये 1 2 है, इसमें वाई स्क्वायर है मतलब 2 2 है ना। इसमें 1 2 और 2 1 का कोफिशिएंट दोनों आएंगे, तो ये जो 2h है इसको आधा करेंगे तो h इसके साथ जाएगा, h इसके साथ जाएगा। बाकी जो 1 1 नंबर, देखो हम जानते हैं मैट्रिक्स के अंदर a11 a12 a21 एंड a22, सुन ये हमारे पास वेरिएबल होते हैं, मतलब ये हमारे पास मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर ये नंबर्स होते हैं, राइट। सुन, ये जो 1 1 है ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट ये आएगा। सुन, 1 2 और 2 1 को ये 2h रिप्रेजेंट करता है, इसको आधा कर देंगे तो 1 2 और 2 1 ये आ जाएगा, और 2 2 को हम यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। सुन, ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर बात करी जाए, सुन 3x3 की मैट्रिक्स है तो भैया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सुन यहाँ पे जो 3x3 की मैट्रिक्स है, जैसे मैं आपके सामने ही बताना चाह रहा हूं, ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बेटा, ये हमारे पास 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, ये 1 2 है, ये हमारे पास 2 3 है, ये हमारे पास 1 3 है। तो बेटा 1 2 एंड 2 1 एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे आधा आधा, ये 3 2 और 2 3, सुनिए 1 3 एंड 3 1, सुनिए करेंगे, ध्यान दीजिएगा ना। सुन, 1 1 नंबर का एलिमेंट हमारे पास ये होता है, तो हम जानते हैं ये हमारे पास क्या जाएगा a, ये 2 2 नंबर का एलिमेंट होता है, ये 3 3 नंबर का एलिमेंट होता है। सुन, 1 2 नंबर का जो एलिमेंट है वो इसका आधा यहाँ जाएगा और आधा यहाँ जाएगा, राइट। तो सुनिए 1 2 और ये 2 1 नंबर का एलिमेंट आता है। सुन, 1 3 इसका यहाँ पे 2g है तो ये g यहाँ जाएगा और 3 1 यहाँ जाएगा। इसमें नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 3 2 दे रखा है ना, 2 3 नंबर का एलिमेंट, 2 3 नंबर का एलिमेंट f आएगा तो ये f यहाँ आ जाएगा, राइट। तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। अब के मन में सवाल उठेगा, गुरुजी ये जादू हुआ कैसे, कैसे हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया।
तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होती है तो अल्टीमेटली जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है एक्स वाई इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू एक्स वाई, राइट। जहां पर ये जो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स करके जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन ये आ जाती है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, राइट। तो किसी भी मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, मान लीजिए मैं आपके सामने आगे लेके चलता हूं, ये ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए आप, है ना। आगे बहुत सारी दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन यहाँ देने वाले हैं, ऐप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जैसे हमारे पास ये दे रखा है, राइट, जैसे हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है ना। सो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे, क्लियर है, मैट्रिक्स हमारे पास है। अगर आपसे बोला जाए कि भैया क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालिए, अगर हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है 1 5/2 5/2 and 2, है ना। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुन एक्स ट्रांसपोज ए एक्स करके लिखेंगे, राइट। बेटा एक्स ट्रांसपोज ये हमारे पास आएगा एक्स वाई एंड ए मैट्रिक्स बेटा 1 5/2 5/2 एंड ये आएगा 2 इंटू एक्स, बेटा ये हमारे पास ये आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा, है ना। बेटा इसको एज इट इज रहने दीजिए, है ना। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिए तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन एक्स प्लस 5/2y एंड ये इससे मल्टीप्लाएंगे तो बेटा ये आएगा 5/2x प्लस 2y आ जाएगा। बेटा अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे तो पहला जो होगा ना, इसमें जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है ना बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। बेटा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 5/2xy, और जब y है बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 5/2yx प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा सुन 2y²। क्लियर। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन x² ये 5/2xy और 5/2xy, बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5xy प्लस 2y²। तो सुन इस मैट्रिक्स की जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी वो ये होगी, और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है। थैंक यू सो मच राजेश जी। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, तो हम यहाँ पे ये इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, या मैट्रिक्स अगर हमें करना है तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म हमेशा यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है। इसमें अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म जो भी हमारे पास मैट्रिक्स ए आ रही है, अगर उस ए मैट्रिक्स के सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, अगर सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो वो जो होता है वो पॉजिटिव डिफाइनेट आइगन वैल्यू अगर है, मतलब सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव डिफाइनेट हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। क्लियर है। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है वो नेगेटिव डिफाइनेट है, इसका मतलब सबके सब आइगन वैल्यूज की यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे होता है सुन पॉजिटिव सेमी डिफाइनेट, इसका मतलब क्या होता है सुन, यहाँ पे कुछ आइगन वैल्यू पॉजिटिव होती है और जीरो हो जाए। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू 2 2 0 आ रही, तो सुन ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव सेमी डिफाइनेट हो जाएगा ना, मतलब पॉजिटिव तो है साथ में जीरो भी इसकी आइगन वैल्यू हो रही है। क्लियर है। इसी टाइप से अगर बात करी जाए नेगेटिव सेमी डिफाइनेट, मतलब कोई मैट्रिक्स है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मतलब जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसमें जो ए मैट्रिक्स होती है सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। अगर इस ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है और जीरो आ रही है, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बोलूं -2 -3 एंड 0, तो ये हमारे पास नेगेटिव सेमी डिफाइनेट हो जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी आइगन वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है ना, मतलब ए मैट्रिक्स जो आ रही है उसकी आइगन वैल्यू मान लीजिए 1 + 1 है, 2 है, +2 है एंड -3, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो उस वाले केस में क्या होगा, इसमें इनडिफाइनेट हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम पता लगा सकते हैं कि उसका नेचर किस टाइप का है, राइट। अगर हमारे पास उस मैट्रिक्स जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स आएगी उसकी सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिफाइनेट, सभी आइगन वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव डिफाइनेट, अगर पॉजिटिव और जीरो है तो पॉजिटिव सेमी डिफाइनेट, अगर पॉजिटिव है और जीरो है, नेगेटिव और जीरो है तो नेगेटिव डिफाइनेट, अगर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव है तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विन इनडिफाइनेट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें यहाँ पे टाइप 2 क्या होता है ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स इस तरह से देखिए, एक तरीका और होता है, अगर यहाँ पे QX > 0 है फॉर ऑल नॉन जीरो, मतलब यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वेक्टर आप रख के देखेंगे और सभी नॉन जीरो वेक्टर पे इसकी QX की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, दैट टाइम दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉजिटिव। एक तरीका और ये भी होता है, जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दे रखी, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी, बेटा यहाँ कुछ भी रख के देख लो, है ना, यहाँ पे कुछ भी रख के देख लो, 1 0 रख के देखेंगे, 1 1 रख के देंगे तो बेटा ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। तो सुन ये हमारे पास क्या जाएगा, पॉजिटिव डिफाइनेट हो जाएगा अगर 0 से इन्फिनिटी रेंज की बात करी जाए। इसी टाइप से अगर हमारे पास यहाँ पे QX > 0 आ रहा है तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव सेमी डिफाइनेट, राइट, है ना। जैसे हमारे पास ये देखा x² + y² - 2xy, बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 1 पे 0 आ रहा है ना, 1 0 पे 0, तो सुन पॉजिटिव भी आ रहा है एंड 0 भी आ रहा है, सुनिए नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। सो दिस इज नॉन एज ए पॉजिटिव सेमी डिफाइनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक तरीका ये भी होता है। इसी टाइप से अगर QX < 0 आ रहा है, बट बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूं दो तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका नेचर क्या है। एक तो आइगन वैल्यू तरीका होता है, एक तरीका ये भी होता है
कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है और कोई भी x नॉन जीरो x रख के देखें इसके अंदर और सब के सब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आ रही है उसकी वैल्यू, सभी x के लिए QX नेगेटिव आ रहा है, तो उस रेंज के अंदर तो सुनिए मतलब उसकी रेंज ये आनी चाहिए, I'm sorry, माइनस इन्फिनिटी से जीरो आनी चाहिए। तो उस वाले केस में ये जो नेगेटिव ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है ये हमारे पास क्या कहलाती है, नेगेटिव डिफाइनाइट कहलाती है। अगर बाई चांसेस हमारे पास इसकी बात करें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, भैया ये 100% यहाँ पे क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, राइट। इसी टाइप से अगर हम बात करें सुन एक्स क्यू एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ वैल्यू के लिए हमारे पास ये जीरो हो जाए या नेगेटिव हो, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दे रखा है ना, इसमें यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारे पास ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो इस वाले केस में इसको क्या बोलते हैं सुन, यहाँ पे नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, क्लियर है। तो ये भी एक तरीका होता है जिसे हम चेक कर सकते हैं। सुनिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप जुड़ जाइए। यहाँ पे 2 टेलीग्राम हमने बना रखे हैं, एक टेलीग्राम हमारे पास बीएससी बीटेक एमएससी सीयूटी बाकी अलग अलग जो एग्जाम उसके लिए अपडेट्स हम देते रहते हैं, है ना। और एक टेलीग्राम है हमारे पास जहाँ पर हम लोग आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी स्टेट एग्जाम है, जैसे वेबसाइट भी हम लेके आने वाले हैं, कर्नाटका का एग्जाम है, एमपी का है, गुजरात का है, बहुत जल्दी हम काम कर रहे हैं, तो इन सब में आप जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसमें ये बुक्स है जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप देख सकते हैं। इसमें दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉन नेगेटिव डिफाइनाइट। आपसे पूछा जा रहा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉन नेगेटिव डिफाइनाइट है। तो सुन ट्राई करिए, यू हैव 3 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में आपको 3 मिनट देने की कोशिश करूंगा, एंड नहीं होगा तो देन आई विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो कीप पेशेंस एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। बट ऐसा होता नहीं है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। ऐसा नहीं होता कि पहले पॉजिटिव हो जाए फिर नेगेटिव हो जाए, भाई ऐसा थोड़ी मैट्रिक्स चेंज थोड़ी होती है कि भाई है, पिक्चर नहीं है बेटा, मैथ्स का क्वेश्चन है। हाँ जी करिए, ट्राई करिए। हाँ कुमकुम सब होता है बेटा, चले जी ट्राई करिए। मानस मानस हाँ जी सूरज जी, इसको सभी ग्रुप में डाल दें, इसको सभी ग्रुप में शेयर कर दें। नहीं इसमें इस पर क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें ये क्या होगा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे एक तरीका होता है कि अगर नॉन नेगेटिव डिफाइनाइट का मतलब होता है कि इसके जो माइनर्स है ना बेटा, इसका माइनर एक ये आएगा और एक ये आएगा, तो बेटा माइनर 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और बेटा यहाँ पे इसका माइनर निकालेंगे तो ये आएगा 25 माइनस 9, बेटा ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। तो ये हमारे पास पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव डिफाइनाइट हो जाएगा। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका जो माइनर आ रहा है वो हमारे पास 1 आ रहा है जो कि 0 से बड़ा है। अब बेटा इस पूरे का माइनर निकालेंगे तो 5 माइनस 9 बेटा लेस देन 0 आ गया, तो इसमें इसके माइनर नॉन नेगेटिव नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट नॉन नेगेटिव डिफाइनाइट। इस टाइप से इसका माइनर जो है वो 1 से बड़ा है, इसमें इस पूरे का माइनर निकालेंगे तो 5 माइनस 9 विच इज लेस देन 0, सो दिस इज नॉट नॉन नेगेटिव डिफाइनाइट। तो ये तो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, इस तरह से करेंगे। इसमें ये वाला क्वेश्चन करिए प्लीज, ट्राई करिए। कृष्णा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म R2 इज पॉजिटिव डिफाइनाइट। इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो कि पॉजिटिव डिफाइनाइट होगा। बेटा सब के लिए है, और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि गेट का फॉर्म भरिए, तो ये गेट में भी काम आएगा, है ना। हाँ जी करे प्लीज।
करें प्लीज। क्या? हाँ 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 आ सकता है नॉन नेगेटिव में। यस यू आर राइट अर्पणा जी। यस हाँ बेटा देना पड़ता राहुल जी। देखिए अश्विन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो मैट्रिक्स आएगी बेटा ये 1 2 है, तो 1 2 में इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1/2 होएगा, ये 1/2 होएगा, बाकी 0 है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सुनिए यहाँ पे देखिए आप, इसका ये तो 0 आ रहा है सूरज है ना। अब जब इसका निकालेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास, एक तो 0 आ रहा है इसका माइनर, दूसरा हमारे पास आ रहा है 1 2 है, तो ये आधा आएगा, -1/2 माइनस बेटा ये 1 है विच इज ग्रेटर देन 0। अब इस पूरे का डिटरमिनेंट निकालिए, 1 -1/4 बेटा ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब भैया ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम इसके बारे में बात करें यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप से हम इसके बारे में बात करें यहाँ पे कि बेटा ये हमारे पास कितना आएगा, तो ये आएगा 1 1 1 1 बेटा यहाँ पे ये तो 1 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 0, और बेटा इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 है ना। तो यार ये हमारे पास पॉजिटिव सेमी डिफाइनेट होगा, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। अगर इसके बारे में बात करें तो बेटा ये 1 आएगा, और ये हमारे पास आएगा 1/2 1/2 एंड 0। बेटा 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पर इसमें इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा 0 -1/4 विच इज लेस देन 0, तो ये इनडिफाइनेट आ जाएगा, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। सुनिए वाला क्वेश्चन करें प्लीज, ट्राई करिए। सर आप सर नेट की तैयारी कराते हो तो आप फर्स्ट क्लास है तो पूछ रही हूँ बोटनी। बेटा मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ है ना। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगी बेटा। तो गेमिंग किंग गेमिंग बता, गेमिंग में टाइम वेस्ट किया भाई तूने? हाँ गेमिंग करता रहा है भाई, पढ़ लिया करो। सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। क्यों भाई रंजित क्या हुआ? क्या हो बेटा, क्या हो गया? गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई? क्यों डिप्रेशन में क्यों है भाई? ये कौन सा गम है? चले जी अच्छा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, करेगा सीखेगा तो होगा बेटा। ऐसा कोई भारी क्वेश्चन तो नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्म सबसे इजी टॉपिक है बेटा। इसमें क्या है ऐसा इजी है? जबरदस्ती लोड ले रहा भाई तू। ऐसा नहीं होता बेटा सागर। नाम सागर है और तालाब वाली बात कर रहा है भाई तू। नाम सागर है और तालाब वाली बात कर रहा है कि भाई दो टॉपिक से हो जाएगा क्या? अच्छा BHU में एडमिशन नहीं हुआ? अरे तो ठीक है ना यार, परेशान क्यों होता है? अगले साल हो जाएगा, या फिर से कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर।
इसमें आपसे बोला जा रहा है कि ये पॉजिटिव डिफाइनेट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे, बेटा 3 ग्रेटर देन 0 है। अब हम इसको देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 माइनस 1, ये भी ग्रेटर देन 0 है। अब इस पूरे का डिटर्मिनेंट देखेंगे तो बेटा आएगा 0, 3, 3 एंड 0। चेक करते हैं भैया क्या हो रहा है ना यार, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इसका क्या आएगा बेटा, इसकी वैल्यू 0 प्लस 9 दूना 18 प्लस 0 माइनस, अब ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, तो बेटा ये आएगा प्लस का 3 प्लस का 0 एंड प्लस का 3, तो भैया ये आएगा 18 माइनस 6 विच इज ग्रेटर देन 0। बेटा सब के सब माइनस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, पॉजिटिव डिफाइनाइट हो जाएगा। सुनिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव डिफाइनाइट आएगा, क्योंकि सब के सब जो माइनस है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सुनिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपसे पूछा जा रहा कि भैया क्या होगा यहाँ पे, करे जी। हाँ बेटा PDF मिल जाएगी वो टेलीग्राम में, इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी भैया, क्लास के तुरंत बाद में आपको दे दूंगा। मुस्कान जी बिल्कुल कराएंगे जी, हाँ जी। MSc के साथ 2-2 नहीं हो सकता बेटा, 2 डिग्री एक साथ नहीं हो सकती। हाँ मुस्कान जी, हाँ अंशु जी, मैं आपको आशु जी मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप में लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, राइट। हाँ जी सॉरी। जी अरे शीतल जी, अच्छा शीतल जी है क्या? शीतल जी आप नाम चेंज कैसे हो गया आपका आज? फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो देखी थी तब कमेंट में आपको बच्चे भगवान जैसे मान रहे थे, उस टाइम लग रहा था ऐसे थोड़ी होता है, अब जब मैं आपको हमारे लिए इतना स्ट्रगल करते हो, थैंक यू जी, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलिए जी सुन देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगेन स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे तो यार ये हमारे पास 3 आ रहा है बेटा, 3 सॉरी, अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 0 है। अब बेटा इसका निकालेंगे तो ये आएगा 6 माइनस 1, भैया ये भी 0 से बड़ा है। अब देखते हैं इसका निकालते हैं, भैया यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 2 1 एंड ये आएगा 3 2, है ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये एंड ये, है ना। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं बेटा, ये आएगा हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ 6 प्लस आई थिंक ये आएगा 6 प्लस 6 माइनस, बेटा ये करेंगे तो यार ये आएगा 1 प्लस 8 प्लस 27, तो भैया ये आएगा हमारे पास 18 माइनस आई थिंक ये आ जाएगा 36। बेटा यहाँ से हमारे पास माइनस का 36 विच इज़ लेस देन 0 आ रहा, तो सुन 2 तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहे, 1 नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब यार यहाँ पे इट हैज़ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यू। आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, तो आपके सामने दिख रहा है सुन यहाँ पे 2 हमारे पास जो माइनर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, 1 नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब इसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सुन, 1 आइगन वैल्यू नेगेटिव होगी, 2 आइगन वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे तो इसकी आइगन वैल्यू आएगी 6√3 एंड -√3 आएगी। तो बेटा 2 आइगन वैल्यू पॉजिटिव, 1 नेगेटिव आ रही, मतलब ये हमारे पास करेक्ट। ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव, नो इट इज नॉट करेक्ट। QX इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भैया गलत है।
इसमें ये बोला जा रहा है कि क्यू एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स। भैया ये भी गलत है ना, क्यू एक्स लेस देन जीरो का मतलब होता है कि ये नेगेटिव डिफाइनेट हो जाए, विच इज नॉट करेक्ट। क्लियर है? फॉर सम हो जाता है यहाँ पे, है ना। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आया था कि क्यू एक्स इज लेस देन जीरो फॉर सम x बिलोंग्स टू R3, बेटा ये एग्जाम में आया था, है ना, तो ये वाला करेक्ट हो जाता उस वाले केस में ना, पर इसमें यहाँ पे फॉर ऑल लिखा है ना, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जी। बेटा मैंने आज वीडियो अपलोड किया है, देखो आप, पता पड़ेगा कब एग्जाम है ना। चलिए जी, सो यू हैव 3 to 4 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में R रिप्रेजेंट जीरो नॉन ट्रिवियल इफ देयर एग्जिस्ट ABC बिलोंग्स टू दिस एंड such that QABC is equal to 0, which of the following quadratic form represent 0 non-trivially? करिए जी, ट्राई करिए। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। मतलब जीरोस की आइगन वैल्यू होनी चाहिए, है ना। अभी तो नहीं लेते मोतो जी, मुझे लगता है अनीशा जी आप सब जानती हैं, आप खाली प्रश्न पूछ रही हैं यहाँ पे, है ना, कि ऐसा होता है कि नहीं होता। बच्चे बड़े शैतान हो गए हैं, जबरदस्ती मज़ा ले रहे हैं ताकि मैं अपने मुंह से कुछ बोलूँ, आपको कुछ मिले मटेरियल। सही है यार, अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। मेरी क्लास चल रही, फ्री होके बात करता हूँ आपसे, ठीक है। हो कृष्णा, सही है। तू भी अपने बच्चों को बनाना राहुल, बड़ा हो जाए उसके बाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन कौन सी मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है ना। तो बेटा इसको देखेंगे सबसे पहले। तो भैया ये आएगा 0 1/2 0 सॉरी, ये आएगा 1/2 0 0 0 0 एंड 1। बेटा ये हमारे पास इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करें तो इस मैट्रिक्स को हम इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भैया, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होती है ना। तो जब इसके बारे में बात करेंगे तो सुन यहाँ पे इसकी एक आइगन वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और सुन यहाँ पे हमारे पास आएगी लैम्बडा स्क्वायर, आई थिंक 1 आएगा, और एक आएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक लैम्बडा की वैल्यू 1/2 1/2 आ रही है। तीनों आइगन वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। तो आई थिंक क्या हमारे पास किसी एक वैल्यू के लिए 0 हो सकता है क्या, चेक करेंगे। तो मुझे लगता है x की वैल्यू अगर मैं q की वैल्यू 1 रखूँ, -1 रखूँ, R1 रखूँ, तो क्या ये हमारे पास 0 आ रहा है क्या? आई थिंक -1 + 1 पे ये 0 आ रहा है ना। आई थिंक आपसे XYZ की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे ना, कि XY 0 0 के अलावा कोई ऐसे, अच्छा तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेंगे, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा वैल्यू पुट करके। सुन यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, आइगन वैल्यू वाले कंसेप्ट से नहीं होगा, राइट। तो सुन 1 - 1 रखेंगे तो सुन ये 0 हो रहा है, राइट। ये 0 हो रहा मतलब यहाँ पे ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। नॉन ट्री वैल्यू मतलब नॉन जीरो वैल्यू के लिए क्या ये हमारे पास 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। इसको देखते हैं कि क्या ये हमारे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सुन q की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, y की वैल्यू 0 रखूँ, और ये 1/√2 रख दूँ,
बेटा इस पे भी हमारे पास ये 0 हो रहा है, तो यार ये भी करेक्ट हो जाएगा। सुन इसकी बात करें क्यू, है ना, तो यार अगर हम बात करें यहाँ पे x की वैल्यू 1 लें, y की वैल्यू भी 1 लें, ओके, y की वैल्यू 1 के लिए तो लफड़ा कर देगा ये, y की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू 0 लें, y की वैल्यू 0 लें, नहीं, आई थिंक x की वैल्यू 1 लें, x की वैल्यू, आई थिंक ये मुझे लगता है किसी वैल्यू के लिए 0 हो रहा है क्या, मेरे हिसाब से गड़बड़ नज़र आ रहा है। x और y की वैल्यू 1 एंड -1 लें क्या, नहीं, आई थिंक 1 एंड 1 ले लें, आई थिंक 1 एंड 1 ले सकते हैं, पर 1 एंड 1 पे भी तो लफड़ा करेगा यार भैया, है ना। मुझे लगता है कि ये 1 लें, ये -1 लें एंड ये 0 0 लें, तो क्या इस पे 0 हो रहा है क्या, नहीं, ये तो नहीं हो रहा। आई थिंक c इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसमें c हमारे पास 0 नहीं होगा, नहीं नहीं, 1 0 1 पे भी नहीं हो रहा बेटा, 1 0 1 पे भी नहीं, अच्छा 1 0 1 पे हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं आप, 0 1 0, बेटा x की जगह 0 और ये y 1 आ जाएगा ना बेटा, ये 1 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सुनिए कभी 0 नहीं होगा। अगर इसकी बात करें डी ऑप्शन के बारे में, तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, x की जगह 1, y की जगह -1 एंड z की जगह 0, बेटा ये 0 कर देगा इसको, देखो आप, ये करेक्ट हो जाएगा। तो सुन ए बी डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, तो इस तरह से करनी है ना। हाँ जी, सुनिए वाला क्वेश्चन करें, कंसीडर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म, आपसे पूछा जा रहा कि और आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ टेकन बाय क्यू एज एक्स वाई जेड वेरी ओवर आर ट्रू। तो एक बार ट्राई करिए, नहीं तो मैं समझाता हूँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है, करिए प्लीज़। हाँ जी, IIT जेम की तैयारी करनी है, प्लीज़ कुछ बताइए बेटा, वेट करिए आप, है ना, बहुत जल्दी हम अनाउंस करेंगे जो भी होने वाला है ना। नाइट की क्लास होगी, मैं इन्फॉर्म करूँगा रामा देवी जी, है ना, हाँ जी, रामा देवी जी सब करेंगे हम, ठीक है, जो बोला है वो होगा, डोंट वरी। चले जी, इसमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसकी रेंज क्या होगी, आपसे पूछा जरा कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है क्यू, इसकी रेंज क्या होगी। मतलब रेंज इन द सेंस, रेंज का मतलब ये होता है कि इसकी अगर ये पॉजिटिव डिफाइनाइट है तो इसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटिव, अगर ये नेगेटिव डिफाइनाइट है तो इसकी रेंज होती है -इन्फाइनाइट से 0, अगर बाई चांस ये इनडिफाइनाइट है तो इसकी रेंज होती है r -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, है ना। रेंज का मतलब ये होता है, अगर कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म की रेंज की पूछा जाए तो भैया अगर पॉजिटिव डिफाइनाइट है तो 0 से इन्फाइनाइट, नेगेटिव डिफाइनाइट है तो -इन्फाइनाइट से 0, और अगर बाई चांस इनडिफाइनाइट है तो -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, मतलब r हो जाएगी। क्लियर है, हाँ जी, हाँ बेटा, आई थिंक ये y स्क्वायर, आई एम सॉरी, दिस इज y स्क्वायर, प्लीज करेक्ट इट, बिकॉज क्वाड्रेटिक फॉर्म में सभी की डिग्री 2 होती है ना, हाँ जी, सॉरी, हाँ, प्लीज करिए इसको करेक्ट। इसको मैट्रिक्स बना के भी कर सकते हैं, हाँ बेटा, सब कराएंगे, HR मैथ्स जी सब कराएंगे, बेटा बेटा करवा रहा हूँ, है ना, शांति रखिए, है ना। अभी सेकंड ग्रेड का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, RPSC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड भी स्टार्ट करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी चल रहा है ना, अभी बहुत सारे कोर्सेज है बेटा, लगभग 10 कोर्स आने वाले हैं, है ना, हाँ जी। शुभम जी रोज ही होती है बेटा, तू कहाँ था, तू इतने दिन कहाँ था भाई, रोज ही हो रही क्लास। करे प्लीज, हमें तुमसे मोहब्बत हो, दुनिया को लाइक ज़रूर कर दो यार, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, 150 लाइक करके शर्म आनी चाहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये सब छोटे मोटे काम करने की ज़रूरत नहीं हो। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाओ, HR मैथ्स जी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर कनेक्ट हो जाओ भैया, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सुप्रिया जी आपका कमेंट नहीं देखा बेटा, सुप्रिया जी ने क्या कमेंट किया, कमेंट विजिबल नहीं है सर, मेरा जेएम में मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स हो गया है, करेक्शन हो जाएगा बेटा, टेंशन मत ले, करेक्शन विंडो खुलेगी तब हो जाएगा, डोंट वरी, करेक्शन विंडो ओपन होगी तब हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर, पर ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। बोला था मैंने फॉर्म कैसे भरना है, क्या ध्यान रखना है, सब बताया था, तुम ध्यान से सुनते नहीं हो मेरी बात। हाँ जी,
बेटा नंबर है ये मेरा नंबर है, ध्यान दीजिएगा 9571085397। इस सुनिए नंबर है ना, इस 9571085397। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। क्लियर है कि मेरा नाम ये है, मुझे इस सब एग्जाम की तैयारी करनी, इस ग्रुप में ऐड कर दीजिए प्लीज़। और कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अगर हमारी लाइव क्लास होती है ऐप पे, उससे रिलेटेड अगर कोई भी बात है तो ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक अभी बात कर सकते हैं, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे। 9571085397, दिस इज़ द नंबर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ अस, देन यू कैन सेंड द मैसेज टू दिस नंबर। चले जी, इसमें बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो मैट्रिक्स है इसके आइगन वैल्यूज क्या आएगी। तो मुझे लगता है बेटर या तो आप मैट्रिक्स बना दीजिए, है ना, इसमें या तो आप मैट्रिक्स बना दीजिए, या फिर हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट करके, देखो अल्टीमेटली वैल्यू पुट करके भी दे सकते हैं। Q00 बेटा ये रखो, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ रहा है 4, आई थिंक 4 आ रहा है। अगर मैं बात करूँ Q00 एंड 1 ले लें, बेटा ये ले लें यहाँ पे, है ना, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू -1 आ रही है। अरे भैया देखो ये 4 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, तो बेटा इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है। इसका मतलब ये इनडिफाइनाइट है भैया, नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है, तो बेटा क्या आएगा इनडिफाइनाइट, है ना। और अगर ऐसा होता है तो उस वाले केस में इसकी जो रेंज होती है वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट या फिर R होती है। क्लियर है, सो रेंज इज R। सुन इसकी रेंज जो होगी वो R होगी भैया, इसकी आइगन वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी और नेगेटिव भी आएगी, करके देख लो। सो सुन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। R कंटेन, अच्छा कंटेन कर रहा है, कंटेन ये भी सही है। R इज रेंज इज कंटेन इन R, रेंज कंटेन्स, हाँ रेंज इज कंटेन्ड इन, गलत है। A एंड C ऑप्शन इज करेक्ट भैया, ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। रेंज कंटेन्स 1 इन्फिनिटी, जो रेंज है वो 1 और इन्फिनिटी को कंटेन कर रही है, ये सही है ना। अरे मेरे भाई, इसका मतलब ये होता है 1 और इन्फिनिट को, ये रेंज जो है -इनफाइनाइट से इन्फिनिट कंटेन करेगा, इसका मतलब ये हो रहा है। क्लियर है, चले जी, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। कैसी लग रही क्लास, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है। एसएन बुक्स है यार, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है भैया, ले लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा साधन है आपके लिए। और बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी गरीब लोग, मतलब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ जुड़ना चाहें, आप इनसे जुड़ सकते हैं। बेटा ग्रुप थ्योरी की क्लास होगी, जो भी होगी मैं आपको इन्फॉर्म बताऊंगा। आकाश जी कीप वेटिंग, है ना, ईच एंड एवरीथिंग आई विल लेट यू नो इन द मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, सो स्टे कनेक्टेड ऑन दिस ग्रुप। ओके, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। मैट्रिक्स से कैसे करेंगे बेटा, निकाल के देखो मैट्रिक्स, है ना, कैसे करेंगे खुद करो ट्राई, है ना। क्लास कैसी लग रही है यार, कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए भैया। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो और सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, कोई प्रॉपर्टी नहीं जा रही है ना। बड़ी मेहनत करके काम करते हैं एजुकेटर्स, है ना। नोटंकी करने वाले जो होते हैं ना, आजकल देख रहे हो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वो चलती रहती है ना, छोरे छोरियों की बहुत सारी फालतू की बातें चलती रहती है, वहाँ पे लोग लाइक भी कर रहे हैं, साला मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं। कभी कभी में दुख होता है कि साला किस काम में आ गए मास्टरी में, है ना। यहाँ बच्चा एग्जाम टाइम पे खाली याद करता, बाकी कोई मतलब नहीं है। सो भैया बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ना, तो ध्यान रखो, ठीक है। चले जी, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, थैंक यू एंड बाय बाय।